नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआईएमसी देहरादून के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं, वो आरआईएमसी देहरादून का 8th क्लास के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरआईएमसी के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पूरा पेपर आता है, वाइवा का क्या प्रोसेस होता है। आज इस पूरी वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आरआईएमसी के बारे में। और जिन बच्चों ने अभी तक आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म नहीं भरा है, उनको क्या करना है, जल्दी से जल्दी 10 जून से पहले पहले टारगेट करो, अपना आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म जरूर भर दो। सवाल ये आता है क्यों? क्योंकि आरआईएमसी के लिए फॉर्म के लिए बहुत ही कम समय रह गया है और कोविड के कारण आप लोगों की सहूलियत के लिए लगातार आरआईएमसी के फॉर्म को बढ़ाया जा रहा है, लगातार उसकी डेट्स को अपडेट किया जा रहा है, ताकि हमारे किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को आरआईएमसी का फॉर्म भरवाने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मैथ्स, इसके बाद आता है आपका जीके का पेपर, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका इंग्लिश का पेपर, है ना। और इसमें मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिया है, कितने नंबर का मैथ्स का पेपर आएगा वो भी, और पेपर सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो पेपर होता है वो सुबह सुबह 11:30 बजे, आपको सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। काफी सारे बच्चे बार बार पूछते हैं, सर रिपोर्टिंग टाइम क्या है? चाहे आप सैनिक स्कूल का एग्जाम ले लो, चाहे मिलिट्री स्कूल, चाहे आरआईएमसी देहरादून, सुबह आपको कम से कम आधा घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहला पेपर आपका मैथ्स का होता है, सुबह 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना, सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और करीब 2 घंटे आपका मैथ्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है। मैथ्स में अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आता है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी बच्चे आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर इंग्लिश में तैयारी करें कि हिंदी में तैयारी करें। तो जो मैथ्स का पेपर है, आपका जीके का पेपर है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आता है, ताकि किसी भी बच्चे को जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है या कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ता है, हिंदी माध्यम से पढ़ता है, तो उस बच्चे को दिक्कत ना आए। तो सुबह 11:30 बजे पेपर आपका, सुबह 9:30 बजे पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है और करीब करीब यहाँ पे आपको 200 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आरएमसी का पेपर क्लियर हो, तो आपको मैथ्स में भी कम से कम 50% नंबर लेने पड़ेंगे, जनरल नॉलेज यानी जीके में भी कम से कम 50% नंबर, और इंग्लिश में भी आपको कम से कम 50% नंबर आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप एज अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं आरआईएमसी देहरादून के लिए, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, या आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अगर अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा कौन सी क्लास में है, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊं कि क्लास के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है। बात करें अगर जीके की, तो 75 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, और आपको ये टारगेट लेकर के चलना है कि आपको सारा पेपर, ध्यान से समझिए, सबसे जो सिंपल पार्ट आता है वो आपका जीके होता है, सबसे सिंपल। 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर के 75 क्वेश्चन, और आपका दोपहर को 12 बजे पेपर शुरू होता है, 1 बजे खत्म हो जाता है, यानी मोटा मोटा आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। बात करें अगर इंग्लिश के पेपर की, तो इंग्लिश का जो पेपर है वहां पे आपके टोटल 19 क्वेश्चन आते हैं, और पेपर जो है वो पूरा 125 नंबर का आता है। जैसे मैथ्स का पेपर 200 नंबर का है, जीके का पेपर 75 नंबर का, वैसे ही इंग्लिश का पेपर आपका 125 नंबर का आता है, और ये पेपर दोपहर को शुरू होता है 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि क्या आपका बच्चा आरआईएमसी देहरादून के लिए आप तैयारी करवा रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि बच्चा घर पे बैठ करके तैयारी कर लेगा या बुक्स लेकर के तैयारी कर लेगा, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा दिन में 5 घंटा बैठ करके आरआईएमसी का पेपर दे सकता है? क्लियर करना तो बहुत दूर की बात है, पहले इस बात को समझिए, क्लियर करना बहुत दूर की बात है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा एक दिन आरआईएमसी का पेपर देगा और उसमें 5 घंटे बैठ करके लगातार पेपर दे सकता है? सुबह 2 घंटे मैथ्स का पेपर, उसके बाद दोपहर को 1 घंटे इंग्लिश का पेपर, जीके का पेपर, और शाम को 2 घंटे करीब करीब 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक करीब करीब इंग्लिश का पेपर। क्या आपको लगता है कि 5 घंटे लगातार? तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी पड़ेगी कि पेपर से पहले आपको बच्चे को मेंटली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, कि एग्जाम ये है क्या, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जब भी आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी, जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे, कि कम से कम 1 साल
1.5 साल 2 साल की प्लानिंग लेकर के चलो, ठीक है। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि आप आए और आपने 2 महीना तैयारी किया और पेपर आपका क्लियर हो गया। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये मेन 3 सब्जेक्ट हैं। जीके में आपको ध्यान देना है करंट अफेयर्स जो अभी चल रहा है कोविड से रिलेटेड, ठीक है। आपका पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई चल रही है, चाइना के साथ जो आपका गलवान घाटी में जो पंगा चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। जो जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर जो रिलेटेड, जो अभी कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस आ रही हैं, कोविड से रिलेटेड जो सवाल जवाब आ रहे हैं, परिस्थितियां, मतलब आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप आरएमएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप आरआईएमसी देहरादून के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चेक करवाने के लिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा अभी आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, ठीक है जी। अब आता है चौथे नंबर पे आपका वाइवा। देखिए, सैनिक स्कूल में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, चाहे वो गुरुकुल है, चाहे वो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कॉल करके पता करो। संडे संडे को, हर संडे शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रॉपर एक स्पोकन इंग्लिश का बैच चलता है अलग से। एडवांस स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स चलता है जिसमें रीडिंग, राइटिंग, आपका लिसनिंग, ये 3-4 तरह की जो स्किल्स है इसके ऊपर काम किया जाता है। और इसमें अलग अलग टीचर्स आपको कराते हैं। जो आपको स्पोकन कराते हैं वो अलग हैं, जो आपको रिटन, आपको जो राइटिंग कंटेंट होता है जो इसके ऊपर काम करते हैं वो टीचर्स अलग हैं, ठीक है। और जो आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं वो अलग है। तो ये सिर्फ संडे संडे को चलता है। तो आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि ये जो एडवांस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है इसका क्या प्रोसेस है, कैसे इसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, रूटीन डे में वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ट्यूशंस वगैरह पढ़ते हैं, तो आप संडे को फ्री होते हो तो आप क्या कर सकते हो, पूरे 12 महीने आराम से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपकी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पेपर देने जाते हैं उसमें राइटिंग कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर नहीं आता है तो बार बार सेम आंसर्स को रिपीट करते हैं। कभी भी जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को रिपीट ना करें। कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप आरआईएमसी जैसे एग्जाम की बात करते हैं तो आपका रिटन कंटेंट बहुत मैटर करता है। आप पेपर को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे फिनिश कर रहे हैं, अंदर आपका कंटेंट कैसा है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। वाइवा की हम लोग बात करें तो जो वाइवा होता है वो आपका 50 नंबर का होता है, आरआईएमसी देहरादून में। और इसमें भी आपको टारगेट करना है पूरा जो टोटल पेपर हो गया, 200 नंबर का मैथ्स, 75 नंबर का जीके, 125 नंबर का इंग्लिश, टोटल 400 नंबर हो गए, 50 नंबर का आपका वाइवा हो गया। तो ओवरऑल 450 नंबर का पेपर है। और अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं जो 400 नंबर का पेपर होता है, एक ही दिन पेपर कंडक्ट होता है। और करीब करीब मोटा मोटा आप मान के चलो, ठीक है जी, 400 नंबर के पेपर में हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग, आपका जीके है, इसमें कम से कम 50% नंबर लेंगे तभी आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूनम कुमारी जी का मैसेज आ चुका है। आरआईएमसी देहरादून की ऑफलाइन की तैयारी करना चाहते हैं। कोई भी बच्चा अगर हॉस्टल में आना चाहता है, तैयारी करना चाहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप समझिए अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही स्कूल खुलेगा आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के बाद डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस में आएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और अभी आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की फीस पे करना है। जैसे ही जुलाई में स्कूल्स खुलेंगे आपको साथ के साथ इनवाइट किया जाएगा और आपका बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लगा सकता है। फीस की बात करें तो करीब करीब 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर आप आरआईएमसी देहरादून की बात करें, 1,30,000 1,40,000 रुपए के करीब करीब टोटल खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, आपका हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, इंडोर ऑडिटोरियम, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। तो जब बच्चे स्कूल में आएंगे, तैयारी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे। पप्पू राम जी का मैसेज है, सर 3 महीना आपके स्कूल में किस क्लास की तैयारी की और सीकर, समझ नहीं आया सर। 3 महीना आपके स्कूल में भी 6th क्लास की तैयारी की। पप्पू राम जी अपना मैसेज थोड़ा सा क्लियर लिखिए, माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा से रिप्लाई कीजिए, दोबारा से मैसेज कीजिए।
ठीक है, कहीं से भी तैयारी करो आप, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है आप कंपेयर करो, है ना। पूनम कुमारी जी का मैसेज आया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई, ध्यान से समझिए, जून नहीं है, 23 जुलाई 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो जुलाई वाला बच्चा है वो आपका दिसंबर वाला RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। RIMC का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक एग्जाम आपका जून में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। तो पूनम कुमारी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और आपका बच्चा इस साल 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए आपका बच्चा तैयारी कर सकता है, पेपर दे सकता है, ठीक है। तो पूनम कुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अभी बच्चों की प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सुबह 8, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो RIMC का बैच है उसको हम हमेशा अलग रखते हैं। RIMC का पूरा सिस्टम हमने अलग बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि RIMC का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी हाई होता है। पूरा 7th क्लास का सिलेबस, 8th क्लास का सिलेबस, काफ़ी हद तक इसमें 9th क्लास के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे आपको 2 सीट्स मिल जाती हैं, अदरवाइज बिहार हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर स्टेट में आपको एक सीट ही मिल पाती है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रॉपर, और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। सुबह हमारा टारगेट होता है कि जो सुबह क्लासेस चलती हैं उसके अंदर आपको करीब करीब छः छः सब्जेक्ट्स आपको कराए जाते हैं, और शाम को जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट कराए जाते हैं। तो टोटल दिन में आपके 10 लेक्चर लगते हैं, 10 क्लासेस लगती हैं, साथ के साथ आपको होमवर्क, असाइनमेंट, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। गूगल मीट के थ्रू आपकी सारी असाइनमेंट्स वगैरह को चेक किया जाता है, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें आपका होमवर्क करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो RIMC देहरादून जैसे एग्जाम के लिए जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा लंबा प्लानिंग करना है। अच्छी बात यह है कि RIMC में आपको एक साल के अंदर 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक जून में मिलता है, एक दिसंबर में मिलता है। तो कोई भी बच्चा अगर वो 3rd क्लास से, 4th क्लास से प्लानिंग करे, 5th क्लास से, तो RIMC में सेलेक्ट होना काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट में तैयारी करेंगे, आपके पास लास्ट अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट है, 2 तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। और मैटर ये करता है कि आपने उस सिलेबस को कितनी बार किया है। जो बच्चे जो बच्चे 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं तो उस सिलेबस को वो 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, 6 बार करते हैं, 7 बार करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने रिवीजन को कितनी बार किया हुआ है। जैसे रिवीजन के लिए, रिपीटिशन के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 21 डे रिपीटिशन रूल। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी हम 20 दिन में, 21 दिन में पढ़ाते हैं, फिर हम उसको दोबारा से करा देते हैं। तो दोबारा से रिपीट करने से क्या होता है कि बार बार वो 60% जो चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे कोई चीज़ एक बार पढ़ाई है, बच्चा भूल जाता है, तो उसको 21 दिन के बाद दोबारा से रिपीट किया जाता है। साल में टारगेट यही होता है कि जो ओवरऑल सिलेबस है उसको कम से कम 3 बार करवाया जाए, चाहे वो RIMC का एग्जाम है, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है। मधुर जी का मैसेज आ चुका है, सर आपका स्कूल कब खुलेगा, हम आपके स्कूल में पढ़ते हैं, सर आपके स्कूल कब खुलेंगे, हम आपके स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने के लिए। स्कूल बहुत जल्द खुलने वाले हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन की जो अनलॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप मोटा मोटा मान के चलो 1 जुलाई से 9 से लेकर के 12th क्लासेस ओपन किया जा रहा है। तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि जुलाई में सभी क्लासेस को धीरे धीरे बच्चों को इनवाइट किया जाएगा, और 1 to 1 लॉकडाउन किया जाएगा, पहले 9 से लेकर 12th क्लास तक, उसके बाद 6 से लेकर 8th क्लास तक, उसके बाद 3rd से लेकर 5th क्लास तक, और सबसे लास्ट में 1st 2nd क्लास के बच्चों को इनवाइट किया जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी क्या करना है आपको, अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, चौथा बच्चे की क्लास। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3rd क्लास का बच्चा है, वो अगर कोई बच्चा 2nd क्लास में पढ़ रहा है तो वो 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दे सकता है। अगर कोई बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है तो ध्यान से समझिए, अगर कोई बच्चा 2nd क्लास में है तो 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम देगा। अगर 3rd में है तो 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल और ओक ग्रोव स्कूल, दोनों स्कूल के लिए एग्जाम दे सकता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। और जब भी आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं तो आपको क्लास वाइज पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो कौन कौन सी क्लास के लिए वो अप्लाई कर सकता है।
किरण देवी जी का मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, 2015 से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तरफ प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बहुत कम आता है। अगर आप 12th क्लास तक वहाँ पे तैयारी करते हैं तो एनडीए के लिए आपको तैयार किया जाता है। 12th के बाद डायरेक्ट आपको आर्मी ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। हनु हनुमनंत नरवले जी का मैसेज आया, सर आरआईएमसी की फीस कितनी होती है? आरआईएमसी का जो पूरा खर्चा आता है, अगर आप आरआईएमसी देहरादून के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो 1,07,500 रुपये का खर्चा आता है। जो जनरल वाले बच्चे हैं, अगर कोई SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 93,000 रुपीज़ का खर्चा आता है। अच्छी बात क्या है कि 1,07,500 रुपये में 30,000 रुपये सिक्योरिटी है, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है। जब आपका बच्चा स्कूल छोड़ेगा, आरआईएमसी देहरादून छोड़ेगा, तो आपके बच्चे को आरआईएमसी देहरादून से 30,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है वो रिफंड हो जाएगा। एक और अच्छी बात है कि हर स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। कम से कम 10,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट 20,000 का, कोई 30,000 का, कोई 40,000 का, कोई 50,000 रुपये का, और कुछ ऐसे भी स्टेट गवर्नमेंट है जो 100% स्कॉलरशिप देते हैं। यानी जो भी आपका पूरा खर्चा है, ध्यान से समझिए, जो आपका टोटल पूरा खर्चा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है। सही है। पप्पू राम जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले साल नहीं भेज पाए। देखिए, ये तो स्टेप आपकी, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। हमारे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे गुरुकुल में सेलेक्ट हुए, उन्होंने एडमिशन भी करा दिया है और उनकी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। जब भी जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो वो बच्चे सबसे पहले वहाँ जाएंगे, अपना तैयारी करेंगे, है ना। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो आपको एडमिशन तो ज़रूर करवाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछले साल भी लास्ट मोमेंट में स्कूल वगैरह ओपन हुए थे। अभी भी खुलेगा, आज नहीं खुलेगा तो कल खुलेगा, कल नहीं खुलेगा तो परसों खुलेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये समझना है कि जब भी स्कूल खुलेगा, अभी भी प्रॉपर ऑनलाइन गुरुकुल है, कैरियर डिफेंस स्कूल है, आपका आरआईएमसी देहरादून है, सैनिक स्कूल है। जो स्कूल आपका मिलिट्री स्कूल हो गया, प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो पप्पू राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैसेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीके सिंह जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी में क्या अंतर है? वैसे तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। आरआईएमसी देहरादून सबसे टॉप लेवल का स्कूल है, ये इंडिया में सिर्फ एक है और इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो मिलिट्री स्कूल है, वो इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल हैं, ठीक है जी। और 6th क्लास में 80 सीट्स और 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स हैं। तो आपको वहाँ पे उसकी वजह से फ़ायदा मिलेगा। और सैनिक स्कूल जो है वो हर स्टेट में है, ठीक है, हर स्टेट में है। तो सैनिक स्कूल में सीट्स भी ज़्यादा होती है, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि अगर कोई बच्चा आरआईएमसी के लिए सेलेक्ट हो गया तो 90 to 95% आरआईएमसी में एनडीए बनने के चांसेस होते हैं, जबकि मिलिट्री स्कूल में 70 to 80% और सैनिक स्कूल में 40 to 50% चांसेस हैं। तो अगर इन तीनों में से किसी भी स्कूल में अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले, बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। हनुमनंत नरवरे जी का मैसेज, सर नवोदय का एग्जाम कब होगा? जितने भी एग्जाम है मोटा मोटा आप मान के चलो अगस्त में कंडक्ट किया जा सकता है, चाहे वो आरएमसी देहरादून का एग्जाम है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है, चाहे वो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम है। आप मोटा मोटा टारगेट लेके चलो कि जो भी एग्जाम्स आपके पेंडिंग हैं वो आपके अगस्त में कंडक्ट किए जाएंगे। आगे चलते हैं। संतोष कुमार जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद, मेरे दो बच्चे आरएमएस में हैं, क्लास 6 और क्लास 10 में, एक गुरुकुल में क्लास 7 में। अरे वाह जी सर, आपकी तो बिल्कुल चांदी चांदी है। आपके दो बच्चे हैं, दोनों ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फीस भी बहुत कम है। जो आर्मी वाले हैं करीब 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है पूरे साल भर का, और जो सिविलियन है करीब 80,000-90,000 रुपये का खर्चा आता है। तो अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन मिल जाए तो किसी भी पेरेंट्स के लिए, चाहे वो क्लास 6 या क्लास 9 में अगर किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले है।
पप्पू राम जी, अगर गुरुकुल नीलोखेड़ी में सिलेक्शन मिला है तो दोबारा ट्राई करो, दोबारा तैयारी करो। सेलेक्ट हुआ है बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेरेंट्स को अपना जो माइंड सेट है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल रहा है तो आप ये मोटा मोटा मान के चले कि आपका बच्चा लाखों करोड़ों बच्चों में छट के आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो NTSC का एग्ज़ाम है, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जैसा एग्ज़ाम कंप्लीट कर रहा है तो आगे चल के किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी प्राइवेट जॉब में आपको प्रेफरेंस मिलती है, बच्चे को फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा भारत सरकार द्वारा, ध्यान से समझिए, वो भारत सरकार द्वारा सेलेक्ट किया गया बच्चा है, वो कोई आम बच्चा नहीं है। तो जब भी कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएगा, प्राइवेट जॉब के लिए जाएगा या किसी भी फील्ड में जाएगा तो ऐसे बच्चों को काफ़ी प्रेफरेंस मिलता है। आगे चलते हैं। साहिल का मैसेज आ चुका है। गुड इवनिंग सर, मैंने आपके स्कूल में एडमिशन 9th क्लास में लिया है। अपने छोटे भाई का दक्ष के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए जाना चाहता हूँ। अरे वाह, साहिल का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। साहिल ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, और वो अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाना चाहते हैं राय स्पोर्ट्स स्कूल में। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है साहिल, आप अपने ब्रदर को तैयारी करवा सकते हो राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, 4th क्लास के लिए, ओक ग्रोव स्कूल के लिए। ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे चांसेस हैं। पर्सनली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप मेंटली बच्चे को प्रिपेयर करो, तैयार करो। ठीक है, मेंट फिजिकल लेवल पे तैयार करना है, मेंटल लेवल पे तैयार करना है। पेपर देना बहुत दूर की बात है, पेपर एक बहुत अलग चीज़ है, पेपर बहुत बाद में होगा। सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को तैयार करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है। तो साहिल बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 25 दिसंबर 2011 डेट ऑफ बर्थ है। 25 दिसंबर 2011, 25 दिसंबर 2011 डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका ब्रदर जो है वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दे सकता है। लेकिन क्योंकि अभी वो छोटा है, ठीक है, छोटा है, तो आप टारगेट करो राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए, गुरुकुल के लिए, ओक ग्रोव स्कूल के लिए। बट दिक्कत ये है कि अगर आपने अभी से तैयारी नहीं करवाई तो सैनिक स्कूल के लिए चांस निकल जाएगा, मिलिट्री स्कूल के लिए चांस निकल जाएगा। क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जो होता है वो एज के आधार पर बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर 2011 जो डेट ऑफ बर्थ है। अभी आपका बच्चा 6th क्लास के लिए, आपका जो ब्रदर है वो लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। साहिल, तो आपका जो ब्रदर है डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। हनुमानंत जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल चंद्रपुर की बॉयज़ की मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी? कम से कम 240 नंबर का टारगेट करो। कोई भी सैनिक स्कूल है, चाहे वो अच्छा सैनिक स्कूल है, चाहे वो बुरा सैनिक स्कूल है, चाहे वो माड़ा सैनिक स्कूल है, चाहे वो नया है, चाहे वो पुराना है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे जा करके। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, या आप डिफेंस कैटेगरी से हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपको कम से कम 240 नंबर का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, कम से कम। हनुमानंत जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल में एडमिशन होने के लिए पहले सैनिक स्कूल नेम, क्लास क्या इंपॉर्टेंट है या डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट? डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है भैया। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बच्चे को एडमिशन मिलता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो, पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ठीक है जी, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ आता है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलता है। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, चमन वाटिका गुरुकुल में 9th क्लास में कितनी सीट्स होती हैं? 15 से 20 सीटें ही होती हैं हर साल, बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, चाहे वो चमन वाटिका गुरुकुल है या गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। ठीक है, छोटी क्लासेस में सीट्स ज़्यादा होती हैं, 5th क्लास में, 6th क्लास में सीट्स ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाती हैं, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, आपको नंबर ऑफ सीट्स कम होती जाती हैं। यानी आप जितना डिले करोगे आपको उतना ज़्यादा लॉस होता जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया राम बाबू शर्मा जी। आदर्श जी का मैसेज आ चुका है, 11 नवंबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 11 नवंबर 2008 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल आदर्श अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल। चाहे आपको 8th क्लास 2 बार करना पड़े, रिपीट करना पड़े, लेकिन आप 9th क्लास के लिए 2 बार जरूर ट्राई करना। अगर एक बार में नहीं निकलता है तो दोबारा जरूर ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ एक या दो ही फॉर्म भरते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, कई बार वो पेपर नहीं निकाल पाते हैं। तो आदर्श,
आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लगातार 2 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। और 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे फॉर्म भर सकते हो, सारे फॉर्म। राजदीप घोष जी का मैसेज, सर व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ RIMS इन क्लास 6? टोटल नंबर ऑफ सीट्स जानना चाहते हैं। RMS होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राजदीप घोष, क्लास 6 में 80 सीट्स होती है, 9th क्लास में 20 सीट्स होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आ चुका है। 23 मई 2015 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। बच्चा अभी छोटा है, फर्स्ट क्लास में। आप एडमिशन ले सकते हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला में। तैयारी करवाओ। सबसे अच्छी बात क्या है, टॉप 100 बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है। कॉल करो, पता करो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है। हनुमानंद जी का मैसेज, सर नवोदय में पढ़ने के बाद क्या फ़ायदा होता है? देखिए, नवोदय विद्यालय उन बच्चों को टारगेट करता है जिनके माँ बाप बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर सकते हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ठीक है जी। तो हनुमानंद जी, नवोदय विद्यालय में इतना अच्छा स्कोप नहीं है। ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो आपके लिए सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है, मिलिट्री स्कूल अच्छा है, RIMC देहरादून अच्छा है। ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा है। जवाहर नवोदय विद्यालय में भी बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। 11th और 12th क्लास में IIT के लिए, नीट के लिए तैयारी करवाई जाती है, NDA के लिए तैयारी करवाई जाती है। ठीक है। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का लेवल में काफ़ी अंतर है। तो अगर आपको टारगेट करना है तो आप टारगेट करो। लल्लन त्रिवेदी जी का मैसेज आया, गुड इवनिंग सर, सच में यूट्यूब से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम काव्य है, मैं यूपी में हूँ। यूपी में स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन सर मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 9th क्लास की भी तैयारी करानी है। बिल्कुल आप करा सकते हैं ललन त्रिवेदी जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है जी। तो आप डायरेक्टली जानकारी ले सकते हैं कॉल करके। प्रॉपर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल करो। हमारे काउंसलर्स जो हैं, आप एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो। आगे चलते हैं। एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 2012। 17 अक्टूबर 2012। 17 अक्टूबर 2012 वाला बच्चा अभी 5th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरेगा, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरेगा, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरेगा। राजेश सिंह जी, आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 17 अक्टूबर 2012। 2023 में एग्ज़ाम देगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। अभी आपके पास 2 साल का समय है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी चांस मिलता है उसको पॉजिटिवली लोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। उन चांसेस का अगर आप अपमान करोगे, ठीक से तैयारी नहीं करवाओगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ सर। कहाँ से? दिल्ली से हूँ। मैंने अपने 4 बच्चों को आपके स्कूल में करवाऊंगा और सभी को बताऊंगा आपके स्कूल के बारे में। राम बाबू शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा मैसेज है सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सर मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपने 4 बच्चों को आपके स्कूल में करवाऊंगा और सभी को बताऊंगा आपके स्कूल के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं है जानकारी उनको इस तरफ अवेयरनेस लाया जाए। बहुत दिक्कत है क्योंकि लोग तैयारी करवाना शुरू करते हैं 10th क्लास के बाद, 12th क्लास के बाद। जब तक बच्चे का एज निकल जाता है, जब तक बच्चे का मेन टाइम निकल जाता है, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करने वाला जो मेन टाइम होता है वो निकल जाता है। ठीक है जी। छोटी एज से तैयारी करवाएंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल का सिलेबस बता दो क्लास 9 का। हर रोज हमारे यूट्यूब चैनल पे सिलेबस अपलोड होता है। ठीक है। सैनिक स्कूल का पेपर 400 नंबर का आता है, जिसमें 200 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जीके और 50 नंबर का साइंस। टोटल जो पेपर है भैया वो 400 नंबर का आता है और कम से कम 340 नंबर का टारगेट लेके चलना है। डिटेल में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। दिक्कत यही कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, मैसेज आपको नहीं मिल पाएगा। सही है।
निर्मेश कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 2008। 9 सितंबर 2008 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। नाइन्थ क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज है, सर जल्दी से गुरुग्राम में भी अपनी ब्रांच खोलो, आपके विचार मुझसे मिलते हैं। देश की गरीबी और घर की गरीबी एजुकेशन से दूर हो सकती है। बिल्कुल सही बात है जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। सोच अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा काम करने से, डोनेट करने से कभी कोई आदमी गरीब नहीं होता है ना। आपको मैं बता दूं कि आप लोगों की जानकारी के लिए हर रोज़ शाम को 4 बजे हमारा एक बैच चलता है ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। उनके लिए हमने मैथ्स का अलग बैच बनाया हुआ है। उनको मैथ्स और इंग्लिश की अलग से क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आपका जो गुरुकुल हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, ठीक है, इस तरह की क्लासेस हम लोग लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे किसी भी बच्चे को पढ़ाई की वजह से दिक्कत ना आए। आगे चलते हैं सर। मेरा नाम बाबूलाल है, मेरा बेटे का नाम परवीन चौधरी है। मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ, क्लास फोर्थ में। बच्चा क्लास फोर्थ में है और बच्चे का नाम है प्रवीण चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बच्चा अभी फोर्थ क्लास में है, तो फोर्थ क्लास में तो लगातार 2 साल तैयारी करवाओ। जो फिफ्थ क्लास में होता है उसके पास एक चांस होता है, जो फोर्थ क्लास में होता है उसके पास 2 चांस होते हैं। 17 अक्टूबर 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 17 अक्टूबर 2012 वाला जो बच्चा है, 17 अक्टूबर 2012 वाला बच्चा, वो 2023 में एग्ज़ाम देगा। तो अभी आपके पास 2 साल है। आप आराम से मस्त होकर के तैयारी करवाओ, डिटेल में तैयारी करवाओ, है ना। जो पिछले 10 सालों के सैनिक स्कूल के सैम्पल पेपर है, मिलिट्री स्कूल के सैम्पल पेपर है, ठीक है, आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करो। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं डिटेल में। उमेश कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 2011। 9 अप्रैल 2011 वाला बच्चा जो है वो लगातार 2 साल पेपर दे सकता है। 2022 में भी पेपर देगा, 2023 में भी पेपर देगा। पंजाब में कोई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। एक आपका हिमाचल प्रदेश में चैल में, 2 आपके राजस्थान में अजमेर और धौलपुर में, और 2 आपके कर्नाटक में है, बेंगलोर और बेलगांव में। शर्मा जी, हमने पूरा एंड्रॉयड ऐप फ्री कर दिया। जब से लॉकडाउन चल रहा है हम लगातार फ्री सैम्पल पेपर्स भिजवा रहे हैं। जो बच्चे, जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, उनको हम फ्री सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 5 सैनिक स्कूल के सैम्पल पेपर, 5 मिलिट्री स्कूल के पेपर हैं। कि जिसके पास कोई रास्ता नहीं है वो एटलीस्ट पिछले 10 सालों के सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, हमारा टारगेट है, हर महीने हम टारगेट कर रहे हैं कम से कम 1 लाख सैम्पल पेपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों तक पहुँचा पाएँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं हो। और उनको हमने शाम को मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस भी फ्री कर दी हैं, ताकि वो बच्चे जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे जीके है वो लर्न करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स और इंग्लिश वो कर सके। तो हर रोज़ शाम को 4 बजे क्लासेस दिया जाता है इस तरह के बच्चों को जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर आपको भी कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419992288 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साहिल आरआईएमसी देहरादून के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 25 दिसंबर 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। साहिल 25 दिसंबर 2011, 25 दिसंबर 2011 साहिल आप बिल्कुल आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकते हैं। 25 दिसंबर 2011। अभी जो आपकी एज आ रही है 25 दिसंबर 2011 साहिल, अभी आपको 6th क्लास के लिए एज आ रही है ना। तो जब आप 7th क्लास में जाएंगे तो आपको 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का मौका मिलेगा।
पहले 6th क्लास के लिए तैयारी करो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, है ना। अगर आपको 6th क्लास में एडमिशन मिल जाए सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में तो और अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होती है। RIMC देहरादून में सिर्फ एक ही सीट्स होती है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किरण देवी जी, आपका बच्चा 1 अप्रैल 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 1 अप्रैल 2011 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई करेगा। 6th के बाद मौका मिलेगा RIMC के लिए। जब वो 7th क्लास में जाएगा तो 8th क्लास के लिए देगा। अभी आपका बच्चा लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल। वीना कुमारी जी का मैसेज, सर RMS के लिए 2 से 3 महीने का कोई ऑफलाइन कोर्स है क्या? देखिए, RMS के लिए, सैनिक स्कूल के लिए कोई भी आप तैयारी करें, प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करो, पूरा 1 साल प्रॉपर तैयारी करो। अप्रैल में एडमिशन लो, मई में लो, जून में लो, जुलाई में लो। लास्ट मोमेंट में 1 महीने तैयारी करवाने का कोई फायदा नहीं है, 2 महीने तैयारी करवाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समझदार आदमी को इशारा काफ़ी है, पूरा कोर्स कंप्लीट करो। अब जो बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं वो पूरे सिलेबस को 7 बार 8 बार रिवाइज करते हैं। साल में सिलेबस को कम से कम 3 बार 4 बार रिवाइज करवाया जाता है। एक सिलेबस को 3 बार 4 बार कंप्लीट करवाया जाता है। जो बच्चा 2 साल तैयारी करता है वो कम से कम उस सिलेबस को 8 बार 9 बार करता है। सोचो आप, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सारा खेल है रिपीटिशन का है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन ज़्यादा रिपीट कर रहा है, किसको ज़्यादा चीज़ें लर्न है, किसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है। समझ रहे हो? जैसे जब हम छोटे होते थे, जो हमारी क्लास के टॉपर्स होते थे, वो सैम्पल पेपर को 10 बार करते थे, 12 बार करते थे, 15 बार करते थे। हम क्या करते थे, 2-3 बार करते थे। जब पेपर होता था हम क्वेश्चन भूल जाते थे। समझो बात। लेकिन जो पढ़ने में बच्चे अच्छे होते हैं, तेज होते हैं, उनको याद रहता है, उनको सारे क्वेश्चन याद रहते हैं कि ये वाला 2009 से क्वेश्चन आया, ये वाला 2008 से आया, ये वाला 2012 से आया। तो उनको जितना ज़्यादा है क्वेश्चन अच्छे से याद रहता है। वेट 30 kg है, बिल्कुल ठीक है जी। 28 से 30 किलो के बीच में वेट होना चाहिए। बिल्कुल चिंता छोड़ दो, हाइट और वेट की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, पहले रिटर्न एग्जाम निकालो। सुनीता जी का मैसेज आ चुका है, 4 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 4 जून 2009। 4 जून 2009 वाला जो बच्चा है वो 4 जून 2009, 4 जून 2009 वाला जो बच्चा है वो RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है, जून वाला। तो जल्दी से जल्दी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो। संजय जी का मैसेज आ चुका है, माई सन इन जवाहर नवोदय विद्यालय लाइक टू अप्लाई फॉर RIMC फॉर क्लास 9th सैनिक स्कूल नाउ, हु इज नाउ 7th क्लास, बट आप एक बार कॉल करो संजय जी। आपका बच्चा RIMC देहरादून के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। एज के ऊपर डिपेंड करता है, 11.5 से 13 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कॉल करो, पता करो। और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको हर रोज़ रात को 9 से 10 हर रोज़ हमेशा एक नई वीडियो मिले, लेटेस्ट वीडियो मिले, नई वीडियो मिले, ठीक है जी। और अगर आपको तैयारी करवाने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉल करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। टारगेट करेंगे आपको फ्री सैम्पल पेपर दें। फ्री क्लासेस कैसे मिल सकती हैं? आप हमारा फ्री एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉकडाउन में हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की मदद की जाए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया।